महाराज जी, 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसमें डॉक्टर से मेरी यूरिन की नली कट गई, जिसके कारण मुझे और 2 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और 3 और ऑपरेशन कराने पड़े। तब से मन बहुत अशांत रहता है। सब कहते हैं मुझे कि डॉक्टर पर केस करना चाहिए, नहीं, या अपने बुरे प्रारब्ध समझकर नहीं, बुरे प्रारब्ध समझ के नहीं है। ये क्या था? हमारे कर्मों का भोग था। तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ, तब तक ऐसा नहीं होगा। मन ने जो हमको फंसा करके पापाचरण शरीर के द्वारा कराए, भोगने दो उसको पवित्र होने दो। केस इस मन पर होना चाहिए जिसने केसों के खिलाफ कार्य किया है। बोले वो ऑपरेशन हुआ, बोले उसमें अमुक यंत्र भूल गए। वो इतना प्रवीण डॉक्टर कैसे भूल सकता है? वो बेचारा डॉक्टर तो एक निमित्त मात्र था। मेरा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठ करके ऐसी त्रुटि करा के मुझे भोगवाना था, इसलिए ऐसा किया। ये निर्मल किया जा रहा है, धुलाई हो रही। अब हमें हरि से मिलना है ना, तो अब गंदगी नहीं रखी जाएगी, एकदम निर्मल। कर्म हमको बख्शेगा नहीं, ये बात समझ लो। आप भले हमारी बात को न माने, आप भले भगवान को न माने, आप भले शास्त्रों को झूठा करने की बात सोचे, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ कर्म वो आपको दंड दे के ही रहेगा। उसको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, अधर्मी को दंड दे रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आपको कोई परास्त कर दे ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। आपका कर्म ही आपको दंड दे सकता है, दूसरा नहीं। देखो, कई जगह ऐसा देखा गया कि किसी दूसरे ने नहीं मारा, सब सुविधाएं होते हुए अपने आप को फांसी में लगा लिया, अपने आप जहर खा लिया, अपने आप को शूट कर दिया। ये कौन करवा रहा है? उसका कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठकर उसी के हाथ से उसको दंड दे रहा है। भैया, विश्व में कर्म ही केवल प्रधान है जो तुम्हें सुख या दुख दे सकता है। अच्छे कर्म, नाम जप, भगवद आश्रय, ये आपको सुख ही सुख प्रदान करेगा। बात समझ लेना। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। क्यों? तुम नहीं हुआ, भूंज गए गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज के खाए है ना, तो उसी में भूंज देगा काल, उसी में। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा, ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा, महल में आके आपको दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए जिनको कोई नहीं जानता, और अभी कोई दंड नहीं मिला और कोई प्रायश्चित नहीं मिला। वो फल फूल रहे हैं, सामने आएंगे तो आपको परास्त कर देंगे। अगर जिस नौकरी में तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करके नौकरी मिल रही हो, तो करोड़ों रुपया महीना मिले, वो तुम्हें शांति नहीं प्रदान कर सकती। यदि तुम अपने धर्म को सुरक्षित नहीं रखे हो, बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ रहे हो, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भ्रष्टाचार, तो मुझे लगता है ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ अच्छा था कि जो कम से कम अपने धर्म को तो समझता था, अपने जीवन को कम से कम पवित्र तो रखता था। तुम्हारी कैसी पढ़ाई है? एक और अभी नया चला है, वो लिव इन रिलेशन। अब आप बोलो ये क्या है भाई? तो मतलब बुद्धि काम नहीं करती। ये है क्या? बोले दोनों प्रेम से रहते हैं जब तक उनका मन, अगर पसंद आया तो आगे ब्याह हो गया, नहीं पसंद आया तो छोड़। ये कोई गाजर मूली है? ये किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना कोई गाजर मूली? तो पसंद ही काहे को आएगा? क्योंकि सुख है नहीं। तो मनोरंजन है, साल 2 साल फिर आपस में क्लेश। बोले अब हमारा आपका। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि परब्रह्म परमात्मा कौन है? राम है, शिव हैं, देवी हैं, कृष्ण है, राधा है, वो एक तत्व कौन है? कृपया मार्गदर्शन। सब है। शीशे के महल में आप खड़े हो जाओ, तो आपके लाखों हजारों रूप दिखाई देंगे, उनमें कौन है आप? समझ रहे? अगर मतलब पहले पुराने जमाने में अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपने पति का नाम बताओ, तो उनके लिए भारी समस्या थी कि अपने पति का नाम कैसे। तो अगर लड़का बच्चा है ना, तो कहे अपने पापा का नाम बता दो ना। कितनी मर्यादा कि अपने पति के नाम उच्चारण करने में और पत्नी को अर्धांगिनी समझा, अपना आधार। जैसे हमारा दाहिनांग, जैसे बायां, पत्नी को ऐसे प्यार। तो वो गृहस्थी, हाँ, साधु सेवा, नाम जप, अतिथि सेवा, धर्म पूर्वक कमाई, वो सुख पूर्वक गृहस्थी में भगवत प्राप्त हो जाती।